इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके सामने कोर्स ऑफलाइन ओपन करता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा हाँ जी भी वाकई ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो उसके लिए ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखने वाले हैं डॉम। ठीक है, जिस तरह अगर हमारी कोर्स ऑफलाइन को मैं दिखाता चलूँ आपके सामने कि कोर्स ऑफलाइन में हमारे पास जो टॉपिक्स है वह जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउज़र। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि डॉम क्या चीज़ है, डॉम सिलेक्शंस क्या होती हैं, एडवांस टाइप डॉम्स क्या है, इवेंट्स क्या हैं, विंडोज़ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉम क्या चीज़ है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे इवेंट्स क्या चीज़ है, फिर हम देखेंगे विंडोज़ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, और देन हम सिलेक्शंस और बेसिक और एडवांस डॉम को देखेंगे। और इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और साथ साथ आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें लाइक नोट क्या होता है, ठीक है, इवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऐसे बहुत से फंक्शन जो साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि डॉम क्या चीज़ है। डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। अगर बात की जाए कि डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका ब्राउज़र के अंदर इस वक्त पेज जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट है। ऑब्जेक्ट मॉडल, मॉडल एक स्ट्रक्चर टाइप होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी काम, और इसका जो स्ट्रक्चर सॉरी होता है वो है ट्री। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर वेब पेज है वो कहता है कि जब ट्री की फॉर्म में होगा इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपरली मॉडल है वो ट्री की फॉर्म में होता है, तो इस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, जब पूरा पेज आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो उस पेज के अंदर जब आपके हर वो एलिमेंट जो प्रॉपरली ट्री के स्ट्रक्चर को फॉलो अप करेगा, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो किस तरह फॉलो अप करेगा उसके मैं राइट क्लिक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जब ब्राउज़र में आता है तो हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट जो कि विंडोज़ का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ये विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये विंडोज़ का ऑब्जेक्ट, इस विंडोज़ के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास बहुत से फंक्शंस होते हैं लाइक अलर्ट फंक्शन। अब कोई आपने काम चलाना है तो ये अलर्ट है। ठीक है, ये विंडोज़ के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, विंडोज़ ऑब्जेक्ट में अगर इसको क्लिक करूँ, ये देखिए विंडोज़ ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास अगर आपने लोकेशन निकालनी है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो इस वक्त फाइल है जो इस पर मैं काम कर रहा हूँ उसकी लोकेशन क्या है, तो उसके लिए देखें तो मेरी ये लोकेशन निकल आएगी। ठीक है, लोकेशन डॉट hrf। मैं जैसा लास्ट टाइम बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी जाना तो डॉट यूज़ करना है। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसी तरह विंडोज़ के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट जनरली भी बता दें तो वो समझ आता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह में लिख लें तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि ये विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास जो होता है डॉक्यूमेंट है, यानी जो सारा पेज मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट है। अब हमने समझना है कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या चीज़ है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट जब ट्री की फॉर्म में जाएगा वो किस तरह जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक VS कोड में जाता हूँ आपके सामने और यहाँ पे कुछ रिलेशंस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपल बताता चलूँ आपके सामने, ये डॉक टाइप है, इसके नीचे हमारे पास जो ये HTML, ये पूरा इस वक्त पेरेंट है। ट्री का मतलब है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। ये एक पेरेंट्स है। ठीक है, उसके अंदर दो चाइल्ड्स हैं, जिस तरह हेड एक चाइल्ड है, बॉडी एक चाइल्ड है। अगर मैं हेड को ओपन करूँ तो उसके आगे फर्दर चाइल्ड हैं जो कि मेटा है। ठीक है, अगर मैं चेक करूँ ये HTML का हेड के साथ क्या रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का। HTML का इसके साथ रिलेशन क्या चीज़ है, ग्रैंड चाइल्ड का। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वो है सिबलिंग का। ठीक है, तो ये मतलब ये पूरा एक फैमिली सिस्टम चल रहा है। और जो फैमिली सिस्टम जब एक बात, वो कहते हैं ना कि सरदार जब बात करता है घर में बड़ा तो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, यही काम यहाँ पे होता है, और जिसको एक्सेस करना हो आप उस बड़े को बोलेंगे वो काम निकाल देगा। इस तरह ये पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यूज़ होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिव। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ ये पेरेंट है। ठीक है, और अगर इसको कहते हैं जी ये ID इक्वल टू ये चाइल्ड है, यानी कि इस तरह काम करता है। मैं इसका रिलेशन बता रहा हूँ डिव का ही आपस में, ना कि बॉडी का डिव के साथ। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं तो ID सिबलिंग कह लेते हैं इसको। ठीक है, ये सिबलिंग 1 है और इस तरह हम कह लेते हैं जी ये सिबलिंग जो हमारे पास 2 है। अब देखिएगा जिस तरह मैंने ये बताया कि सारा पेरेंट चाइल्ड का काम करता है। अगर हम इसी चीज़ को देखें आपस में, अगर मैं सबको करता हूँ और इसको हम कर लेते हैं जी, और सिर्फ बॉडी को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास पेरेंट है, ये चाइल्ड। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है पेरेंट चाइल्ड का। इस पेरेंट का इसके साथ क्या रिलेशन है, ग्रैंड चाइल्ड का। लेकिन इस चाइल्ड का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, फिर पेरेंट चाइल्ड का हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का आपस में क्या है, यह सिबलिंग का। अगर इसका इससे बात करें बॉडी का इसके साथ, तो बॉडी इसकी पेरेंट हो जाएगी। ठीक है, और इनके ग्रैंड चाइल्ड हो जाएंगे ये सिबलिंग वाले। ठीक है, यानी एक ट्री की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें एक और वर्ड यूज़ होगा जिसको हम बोलेंगे नोड।
HTML जावास्क्रिप्ट में जो हर चीज़ होती है वो एक नोड ही होती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, ये div ये पेरेंट नोड है, ठीक है, और ये इस div की बात करूँ, ये एक चाइल्ड नोड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर h1 लिख दूँ, यानी कि h1 लिख दूँ, तो h1 भी एक नोड है, लेकिन इस वक्त सिबलिंग, ये वाला सिबलिंग इसका पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे h1 की जगह लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसमें एक चीज़ आ जाएगी, ये इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड स्पेस नोड, ठीक है। और जो बाकी सारी वो नोड्स नहीं कंसीडर होंगी स्पेस, लेकिन ये उसको वाले को स्पेस नोड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह नोड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और ऑब्जेक्ट मॉडल का कंसेप्ट भी आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल है ये हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या चीज़ हैं, ठीक है। अगर आप इसको रीड कर लें तो देखें एक ट्री का स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स होती हैं, ठीक है। द बॉडी एक नोड है h1 h2 जो कि इसकी चाइल्ड नोड हो जाएंगी, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या चीज़ है, बहुत से एडवांटेजेस हैं इसके। ये यूज़र एक्सपीरियंसेस करता है, इजी टू इंटीग्रेट है, मैनिपुलेट है, जावास्क्रिप्ट के साथ काम अच्छा करता है, लेकिन सबसे जो अच्छा है वो है आपका ये जो रीलोडिंग वाला सिस्टम। ये क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे जब आपके सिस्टम में कोई चेंजिंग आप करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखता है हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड जब मैंने लिखा, इसने ये नहीं किया कि ये सारी एप्लीकेशन ही लोड करके सर्वर से ले आया, नहीं, इसने ये सिर्फ ये पार्ट चेंज किया जिस पे मैंने काम किया था, ठीक है। ये सिर्फ वही पार्ट चेंज करेगा जिस पे मैंने काम किया। पहले क्या होता था, ये सारी एप्लीकेशन ही लोड करता था जिसकी वजह से एप्लीकेशन पे लोड पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है कि अब जो ये डॉम कहता है आप सिर्फ वही चीज़ अपडेट करोगे जिस पे आपने चेंजिंग की होगी, ठीक है। इसलिए ये रीलोडिंग वाला कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा यूज़ है, जिसकी वजह से फेमस है, ठीक है। चेंज टेक्स्ट एलिमेंट विदाउट रीलोडिंग, रीलोडिंग का मतलब वही जो अब सिर्फ अपडेटिंग करेगा उस टेक्स्ट को जिस पे वो लगा हुआ है, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी चीज़ को रीलोड नहीं करेगा, ठीक है, जो कि अपडेट नहीं होगी उसको रीलोड नहीं करेगा। इसकी वजह से ये डॉम ज़्यादा फेमस है, आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, इसलिए डॉम। बाकी जो इवेंट हैंडलिंग, ये सारे काम इसमें अच्छे से चलते हैं, ठीक है। वो आपको वो इसमें इतना डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा था वो रीलोडिंग वाला कंसेप्ट है और यूज़ होता है। अगला आता है हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स जिस तरह हमारी शादियां होती हैं, हमारे बर्थडे होते हैं तो हमारा एक इवेंट होता है। इस तरह जब भी आपका कोई भी एक्शन आपका ब्राउज़र में हो जाए दैट इज़ कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। वो क्लिक भी हो सकता है, वो यानी कि वो ऐसा चीज़ हो जाए जिससे आप इंटरेक्टिविटी पैदा हो पेज को। वो किस तरह, यानी कि आप उस पर माउस ले जाएं, ऑन होवर के साथ क्लिक कर दें, सबमिट कर दें, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, क्लिक करने से, माउस से यानी कीबोर्ड से आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, सबमिशन फॉर्म कर रहे हैं, ये सारे जो इवेंट्स हैं, यानी कि ऐसा कोई भी एक्शन जिससे आप ब्राउज़र से इंटरेक्शन करें, ठीक है, वो इंटरेक्टिविटी आपके साथ करे, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट भी देख लिया, विंडोज़ ऑब्जेक्ट भी देख लिया हमने, डॉम क्या होता है वो भी देख लिया, ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं। अब इनको प्रैक्टिकली हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे कोड को आपके सामने कमेंट्स करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमेंट्स कर लिया। यहाँ पे बनाते हैं फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म बनाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र की तरफ। अगेन यहाँ पे मैं खोलता हूँ आपके सामने जो है फेसबुक, ये फेसबुक मैंने खोली, ठीक है। अच्छा, फेसबुक में जब भी आप इसको लॉगिन करते हैं जी, ओपन होने दे एक बार, मैं हाँ जी ये इसकी इस ब्राउज़र पे खोलता हूँ ताकि इस पर ऑलरेडी लॉग आउट होगा, मेरा टाइम सेव होगा। अच्छा जी, हम जब भी डाटा लेते हैं तो जो डाटा होता है वो हमारा या तो वो इनपुट की फॉर्म में होता है, यूज़र अपनी मर्ज़ी से इनपुट करते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या होता है यूज़र सिलेक्शन करता है, ठीक है, इस तरह सिलेक्शन करेगा, या वो लिमिटेड सिलेक्शन पे चला जाता है, या वो फाइल अपलोड करेगा। ये 3 से 4 वेज हैं जिस पे डाटा लिया जाता है यूज़र के, ठीक है। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर मैं आपको इसी को दिखाऊंगा, फिर मैं इसको दिखाऊंगा कि किस तरह ये डॉम के एलिमेंट को हम सेलेक्ट करके उसको जावास्क्रिप्ट में लाते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जी लेबल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो कोड है आप किसी से भी कहीं से भी ला सकते हैं, HTML ज़रूरी नहीं कि आप लिखें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं जी इनपुट, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है जी हमारे सामने। आईडी, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट को मैंने बोला डॉम सिलेक्शन करनी है। डॉम सिलेक्शन का मतलब था कि ये तो सारा डॉम था ना, इसमें से मैं जिस नोड को चाहूँ, जिस एलिमेंट को चाहूँ मैं एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। उसको एक्सेस कैसे करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईडी। आप क्लास भी यूज़ कर सकते हो, आप टैग नेम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आईडी इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। यू नेम, ठीक है। और इसमें आप टाइप यूज़ कर लो टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है कि यूज़र कुछ भी इंटर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको और यहाँ पे हम इसको
हम सिर्फ अभी ये पासवर्ड और नेम को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे, ड्रॉप डाउन को देखेंगे और जेंडर वाले सीन को देखेंगे, ठीक है। यू पास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे बना लेते हैं जी हम बटन, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे सबमिट मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब हमारा जो गोल है ब्राउज़र पे, मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा, मेरा जो गोल है, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मेरा डाटा जो है वो कंसोल में शो हो जाए अभी के लिए, ठीक है। उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं इसलिए स्क्रॉल डाउन किया कि चेक कर लूँ कि ये फाइल अटैच भी है कि नहीं अटैच, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जाते हैं जी, हम जाते हैं जी, इसका नाम रख लेते हैं डॉम। अच्छा ठीक, कीबोर्ड काम करना छोड़ गया, डॉम सिलेक्शंस, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया। अब इसको मैंने कॉल करना, तो कैसे कॉल करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ। इसको मैंने बोला था कि जब भी मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना, यूज़र के साथ इंटरेक्शन करनी है, उसके लिए यूज़ करूँगा। और जब भी आपने डाटा सेव करना होता है तो उसके लिए आप सबमिट यूज़ करें, ठीक है। दैट इज़ गुड वन। तो इसलिए मैं ऑन सबमिट यूज़ करूँ। इवेंट तो बहुत सारे हैं, देखें ऑन ब्लर है, ऑन कैन प्ले है, ऑन कैन चेंज है, ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन ड्रैग है, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑन सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूँ, तो डाटा मैंने सेव करवाना है, तो उसके लिए इवेंट यूज़ करते हैं, तो तब ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ये मैंने कॉल कर लिया। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ कि यानी कि जब भी आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन इसके में लाने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये मैंने इवेंट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे पहले जाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दिस इज शोइंग ऑन ब्राउज़र कंसोल, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं, कंसोल खोल लेते हैं जी। अब यहाँ पे इसे आपको आईडी बजाय कोड कैसे करते हैं, आपको लाइन बाय लाइन कोड चेक करते रहेंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ये मैंने कुछ लिख लिया, सबमिट करता हूँ। ये देखिए आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, डेटा तो स्टे कर ही नहीं रहा। और आप देखिए पासवर्ड जो है हिडन पेज से टाइप पासवर्ड मैंने यूज़ की थी, ठीक है। अब उसको हमने स्टे करवाने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, वो है इवेंट डॉट पी इवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होता है कि आपका पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है, जब तक आप चाहें ना। ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जिस तरह अलर्ट फंक्शन है। अच्छा लिखते हैं जिसमें पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसलिए जब भी आपने ये जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है तो फॉर्म में आप ये फंक्शन यूज़ करते हैं। मोस्टली रिएक्ट में बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि हम स्टेट के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में हम काम करते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ता है वनीला जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट गोल है वो हमने इस डॉम को पकड़ना है। जिस तरह मैंने बोला था कि लेट, इसको सेव करवाते हैं वेरिएबल के अंदर, यूज़र नेम, ठीक है। हमारे पास हर वो चीज़, ये सारा एक डॉक्यूमेंट, ये सारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने तो पकड़ लिया, इस पूरे पेज को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन इस पूरे पेज में मैंने इस चीज़ को टारगेट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, आप टैग नेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त आईडी के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आईडी ही यूज़ करूँगा, और प्रेफरेबल भी आईडी है, ठीक है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब डॉक्यूमेंट्स जब सारा पेज मेरे साथ सामने आ गई, सारा पेज आ गया, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब वो पूछा अब कौन सी आईडी को टारगेट करना है, मैंने बोला इस वाले को, तो वो सारे पेज में से इस नोड को आके पकड़ लेगा, ठीक है। और ये एक वेरिएबल होता है और ये इसकी आईडी है, ठीक है। ये सेम हो जाए, ठीक है, ना हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आगे अगर आप देखें ब्राउज़र में जाके देखें, जब भी आप इस इनपुट के अंदर कुछ लिख रहे होंगे, ये जो जब एक्सेस करना है तो इस ऑब्जेक्ट को, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आपके पास नोड वैल्यू भी आ गया, वो काम नहीं करेगा, लेकिन डॉट वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह मैं यूज़ करूँगा पासवर्ड को, यूज़र पासवर्ड, और यहाँ पे यूज़ करें यू पास, ठीक है। और मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे कंसोल लॉग पे जाते हैं जी, यूज़र नेम, और अगर मैं चेक करूँ इसको, जिस तरह हमने लास्ट टाइम कंकैटिनेशन भी यूज़ करे थे, लेकिन अच्छा कंकैटिनेशन करके देख लेते हैं जी, ठीक है। और बैकटिक यूज़ किया हमने, उसके डॉलर साइंस, ठीक है, और ये चीज़, और इसमें मैंने पास किया क्या चीज़, यूज़र नेम, ठीक है। और इसको मैं पास कर लेता हूँ अगेन, अगर आप यूज़ करना चाहें, अगेन डॉलर साइंस, और इसमें यूज़र पासवर्ड, ठीक है।
ये कनकेटनेट कर देगा। उसके अगर मैंने स्पेस लानी है तो हम इसको स्पेस दे देते हैं। आई होप सो ये काम नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं जी। इसमें कुछ लिख लेते हैं जी, पासवर्ड और सबमिट। स्पेस आ रही है वैसे तो इसमें ले रहा है वो, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में शो करवा रहे हैं। तो ये था डॉम सिलेक्शंस, ठीक है। यानी कि जब भी आपने डॉम से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तब उसके लिए यूज़ करते हो। अगर आप यहाँ पे बाय टैग यूज़ करते हो, बाय टैग, ठीक है, तो आप टैग नेम के साथ उस टैग को पकड़ लोगे, उसमें डिव लिख के एक्सेस करोगे, ठीक है। अगर मल्टीपल टैग आ जाते हैं सेम टाइप्स के तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हो आप इस तरह, लेकिन यहाँ पे मैं आईडी को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल के हिसाब से है कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ आईडी, तो हम आईडी ही यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय आईडी। यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया। अब ये था जिस तरह हम ब्राउज़र पे मैं दिखाया था कि आपको जब भी आपने डाटा लेना इनपुट की फॉर्म में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन में जब हम डाटा लेना है तो वो कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ अगेन सिलेक्शंस, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं जी हमारे पास ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये पहली वैल्यू हमने एम्प्टी रखनी होती है ताकि यूज़र में लिखा नज़र आ जाए क्या करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट सिटी कर लेते हैं जी, ये मैंने सिलेक्ट सिटी यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू जो वैल्यू होती है ये हमेशा डेटाबेस में सेव होगी, ठीक है। और जो दरमियान वाली होगी वो एज ए एलिमेंट होता है, वो सब यूज़र को नज़र आता होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो सा भी अपने सिटी करना है तो FST, और यहाँ पे भी मैं इस तरह FST इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। इस तरह हम यूज़ करेंगे लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे जितनी मर्ज़ी आप लिस्ट बना लें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कराची, अच्छा जी, ये मैंने यूज़ किया। ब्राउज़र पे जाते हैं जी। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो मैं इनपुट लिखूँगा वो तो ठीक है, लेकिन इस ड्रॉप डाउन से डाटा लेना है कौन सा सिटी है, तो उसके लिए फिर वही, अब मैंने फिर डॉम पकड़ना है, ठीक है, लेट सिटी, ठीक है। डॉक्यूमेंट पूरा पकड़ लिया, उसमें से गेट एलिमेंट बाय आईडी किसको टारगेट करना है उसमें पूछ, तो टारगेट करने के लिए मैं इसमें आईडी दूंगा, वो होगी आईडी इसको टू सिटी, ठीक है। कुछ भी लग सकते हैं लेकिन मैं सिटी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू के साथ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ स्पेस और यहाँ पे सिटी हम यूज़ करें डॉलर साइंस और यहाँ पे सिटी के साथ, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं जी सिटी के साथ सबमिट, ये देखिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट वन आता है हमारे सामने वो है जब हम डाटा ले रहे होते हैं तो वो आता है रेडियो बटन्स वाला सीन्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट इनपुट्स के साथ डाटा लेना होता है। देखते हैं जी, ये भी उसके लिए बनाते हैं मेल, ठीक है। यहाँ पे इनपुट ही यूज़ करेंगे लेकिन इनपुट की टाइप चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये केयरफुली देखिएगा, टाइप हम यूज़ करेंगे रेडियो, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू यूज़ करेंगे ये डेटाबेस में मैंने बोला था जब भी एज एट्रीब्यूट वैल्यू जाएगी वो डेटाबेस में सेव होगी, इस तरह फीमेल, और जो लास्ट वन होगा वो होगा अदर वन, ये आ जाएगा अदर में, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास फीमेल, ठीक है, और ये आ जाएगा अदर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा अदर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फीमेल। अच्छा जी, ये एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने बोला था कि जिस तरह इस ब्राउज़र पर जाते हैं जी, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर तो ये यूज़र है यानी कि यहाँ तो बंदा मेल हो सकता है या फीमेल या कुछ और हो सकता है, ठीक है। इस टाइम तो तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं ना, दैट्स सम प्रॉब्लम्स। उसके लिए हमें तीनों को एक नेम देना पड़ेगा। आप कोई भी नेम दे सकते हैं लेकिन नेम तीनों में सेम होना चाहिए। अभी क्योंकि मैं जेंडर पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने नेम जेंडर रख लिया। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेम जेंडर्स। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। अब देखिएगा एक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं जी इसको कंसोल में कैसे लाना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक इनपुट थी ना, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट जेंडर, और यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं जी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। जब भी आपने एक से ज़्यादा इनपुट को एक्सेस करना हो, मैं अब चाह रहा हूँ कि तीनों इनपुट को पकड़ो, तीनों को पकड़ो और तीनों में से एक का डाटा मुझे दो जिस पे मैं चेक करूँ, ठीक है। तीनों को पकड़ो, जिसको मैं चेक करूँ उसका मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। वो किस तरह होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर
डबल कोटेशन इसमें से हम बनाएंगे, हम तीनों इनपुट को पकड़ लेंगे, ठीक है। इसमें से हमारे पास नेम इक्वल जेंडर है, मैंने पकड़ लिया। कीप इन माइंड डबल कोटेशन के अंदर हमेशा सिंगल आती होती है, डबल के अंदर डबल नहीं लिख सकते हम, ठीक है। अब मैंने तीनों इनपुट को पकड़ लिया, पूरा डॉक्यूमेंट पकड़ा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल के साथ मैंने तीनों इनपुट को पकड़ा, उसमें जो नेम जेंडर थे उनको पकड़ लिया मैंने जेंडर के साथ। अब मैं यूज़ करूँगा, मैंने बोला जिसको मैं चेक करूँ, जिस पे मैं चेक करूँ, देखिए जिस पे मैं चेक करूँ, ठीक है, उसकी मुझे वैल्यू दे दो आप। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं जी, स्पेस, और यहाँ पे आपका आना चाहिए जेंडर, ठीक है। और इसको मैं ब्राउज़र पे जाते हैं जी और चेक करते हैं जी। हमाद पासवर्ड कर लेते हैं कुछ भी, और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करते हैं फैसलाबाद, और भाई मैं मेल सबमिट करते हैं जी। ये देखिए एक्चुअली ये अनडिफाइंड आ रहा है, अच्छा अनडिफाइंड आ रहा है, इसको देख लेते हैं जी। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जो मेरे ख्याल से मैंने ब्रैकेट का इश्यूज़ लगाया। क्यूरी सिलेक्टर अगर मैं इसको सिंपल कर दूँ तो वो आ जाना चाहिए वहाँ पे, बाज़ दफ़ा हो जाता है इश्यूज़ में। सबमिट, और यहाँ पे ये देखिए मेल आ गया, ठीक है। अच्छा क्यूरी सिलेक्टर के साथ भी काम करना चाहिए, लेकिन ये इशू नहीं है, आप क्यूरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं जब आप एक से ज़्यादा इनपुट यूज़ करने हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करें, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल के साथ। मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट एज की वजह से शायद एरर आ गया होगा, लेकिन बाय द वे इट्स नॉट इशू, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डॉम क्या चीज़ है, हम क्यों यूज़ करते हैं, रीलोडिंग इसकी बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ विंडोज़ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होते हैं, फिर हमने देखी फॉर्म क्या होता है, और फिर फॉर्म में हमने सिलेक्शन देखी कि जब हमने सिंपल सिलेक्शन करनी हो गेट इन बाय आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हमने एक से ज़्यादा इनपुट यूज़ करना हो तो हम क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता चाहूँ जो कि है लोकल स्टोरेज, कि आपका जो डाटा है आपने ब्राउज़र के अंदर लोकल स्टोरेज में डाटा सेव करवाना हो तो वो किस तरह सेव करवाएंगे। इंस्पेक्ट में जाके एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ अभी आपको एप्लीकेशन में, और यहाँ पे डाटा ये एज अ कुकीज़ के तौर पे लाना हो तो वो किस तरह लाते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल हम क्या करेंगे, इस सारे डाटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एरेज में और फिर लोकल स्टोरेज में, ठीक है। वो हम अभी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंसोल, और इसमें मैं यूज़ करता हूँ माई ऑब्जेक्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ थी हमारे पास, कि जब भी डाटा लेना है आपका सिंगल वैल्यू डाटा जो आएगा वेरिएबल में आएगा, ठीक है। वो वेरिएबल सेव होंगे आपके ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट आपका सेव होगा एरेज में, और वो आपका एरेज सेव होंगे डेटाबेस में, ठीक है। ये आपने हमेशा आपका स्ट्रक्चर ये फॉलो अप होगा हमेशा, ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल डाटा आ गया, अब इसको रखना है हमने ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं आपको, ठीक है। और सिटी क्या चीज़ होती है, और जेंडर क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कंसोल लॉग करूं और यहाँ पे चेक करता हूँ कि डाटा मेरे ऑब्जेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र पे और लिखते हैं जी, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ जी, मेल कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा डाटा आ गया ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। सिटी क्या चीज़ है, जेंडर क्या चीज़ है। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है स्टेप नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड एन एरे। उसके लिए मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट माई एरे, ठीक है। और इस एरे को हम क्या करते हैं जी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगा फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड पुश, ठीक है, और माई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, माई एरे, तो सारा डाटा आपका एरे में आ जाएगा। ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं जी, यहाँ पे और मेल सबमिट, और यहाँ पे देखिएगा आपका सारा डाटा एरेज की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब जो लास्ट इंडेक्स है हम डीबी यूज़ करेंगे। हम इस वक्त जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम डेटाबेस तो हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र डेटाबेस, ठीक है। ये ब्राउज़र डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। जब भी आपने जो डाटा लाना होता है एरेज की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी कुकीज़ में सेव करना होता है अपने डाटा, सेशन में सेव करना होता है, इंडेक्स में, तो हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे पास अभी यूज़ करेंगे हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, जो कि 5 MB स्टोरेज होती है, और ये बहुत बेस्ट होती है। आगे जाके मैं हम स्टेट के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। इसमें हम उसमें रिडक्स स्टोरेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे,
कि जब आपका डाटा ब्राउज़र पे सर्वर पे आ रहा होता है तो हमें कुछ डाटा अपने ब्राउज़र पे रखना होता है ताकि हम बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट ना भेजें और हमारी एप्लीकेशन फास्ट चले, ठीक है। वो सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उसके लिए अब हमें ये बार बार काम किस तरह होगा, यहाँ पे जाते हैं जी ब्राउज़र में, ठीक है। और उसके लिए इस तरह मैं अमेज़ोन ओपन करता हूँ, हर बड़ी वेबसाइट ये चीज़ यूज़ कर रही है, ठीक है। और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशन में, ठीक है, और लोकल स्टोरेज में, देखिएगा आपका जितना भी ब्राउज़र में करंट डाटा पड़ा होगा वो इसमें आ रहा होगा, ठीक है। जो कि मेन डाटा होगा, ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। जिस तरह आपने लॉगिन कर लिया, आपका सेशन मेंटेन हो जाएगा, ये सारा काम हम इसमें कर रहे होते हैं वो और इसका सेशन में भी होगा। इसकी स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम अभी काम करेंगे लोकल स्टोरेज पे, क्योंकि ये 5 MB स्टोरेज है और ज़्यादातर हमारे यूज़ केस में यही चीज़ आ जाती है। ओके, हमने जब लॉगिन करवा रहा होता है तो हम यूज़र का उसका सेशन मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए हम चीज़ें यूज़ करेंगे। आगे जाके सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे जब सेशन मेंटेन कैसे होता है, लेकिन उसके लिए हमें Node.js और रिएक्ट करना पड़ेगा। वो हम आने वाली वीडियो में आपको वो भी सब कुछ आएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज को सेव करवाते हैं डाटा, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स, ठीक है। अब ये हमारे पास लोकल स्टोरेज डेटा सेट आइटम एक फंक्शंस है, ठीक है। जब भी आपने डाटा को सेट करना है ब्राउज़र के अंदर, आप ये यूज़ करेंगे। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। एक, आपने डाटा का नाम बताना है क्या डाटा है, डॉम, मैं लिखता हूँ डॉम डाटा, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया। दूसरा, अगर आप डाटा डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, कीप इन माइंड जब भी आप डाटा सेंड करते हैं डेटाबेस पे या डेटाबेस से वंस टाइम मंगवाते हैं, तो आपका डाटा हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में किस तरह आता है मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है। ये मेल पे और सबमिट पे, ठीक है। कंसोल पे गए, वो कह रहा है भाई माई इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, माई को डिस्कस कर लेते हैं जी, माई क्या चीज़ है। माई कुछ कर लिया मैंने मेरे ख्याल से। अच्छा, इसको कर लेते हैं जी, माई एरर, लेट मी गो टू ब्राउजर्स, सबमिट करते हैं जी। अच्छा, एप्लीकेशन में जाते हैं, ये देखिए हमारा डाटा जो आ रहा है वो ये जो की थी और वैल्यू थी, जिस तरह मैंने बोला कि इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है कीज़ और एक होती है वैल्यूज़, ठीक है। अब जो यहाँ पे कीज़ आ रही है और वो तो आ गई हमारे पास, लेकिन जो वैल्यू आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। मैंने बोला कि जब आप सेंड करते हो डाटा बेस में, ठीक है, तब भी आपका ये इशू आता है और जब मंगवाते हैं तब भी इशू आता है। तो आपका डाटा जब जाता होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, हम इसको सेव करवाते हैं जेसन की फॉर्म में। जेसन वो चीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपका डाटा रीडेबल फॉर्म में आ जाता होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट में होता है, लेकिन जब आपका डाटा हम उसको कन्वर्ट करते हैं रीड की पढ़ने की फॉर्म में, अब डाटा है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, ताकि वो डाटा जो होगा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउज़र पे चेक करते हैं जी, मैं इसमें को लिखते हैं जी, ठीक है, और कुछ भी कर लें, मेल और सबमिट, डाटा आपका सारा रीड हो रहा है। अगर मैं इसको बंद भी कर दूं, इस ब्राउज़र को बंद करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे जाके अगेन ओपन करता हूं, तो ये आपका डाटा वहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोबारा भी नहीं यूज़ करें तो आपका डाटा वहाँ पे जाके सेव ऑलरेडी होगा। इंस्पेक्ट करते हैं जी, इसमें एप्लीकेशंस, और ये डाटा आपका वहीं पे है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए, आई होप सो। इसको केयरफुली देखिएगा, ठीक है। और यही हम स्ट्रैटेजी जब हम रिएक्ट जाएंगे इस तरह यूज़ करते हैं, ओके। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि डाटा लेते कैसे हैं, ठीक है, फिर अगला आता है कि डाटा को शो कैसे करवाना है, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि हम जब APIs के साथ डाटा ले रहे होते हैं तो शो कैसे करवाते हैं, वो हम देखेंगे। फिर अपडेट डिलीट का कंसेप्ट है, ठीक है। ये मेजर चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट में। अगर अमेज़ोन खोल लें, आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, आपके पास जो डाटा आ रहा है ना ब्राउज़र में, ठीक है, अब देखें ये डाटा जो है पिक्चर्स की फॉर्म में है, ठीक है। डाटा की फॉर्म होगी या तो वो टेक्स्ट की फॉर्म, ये टेक्स्ट है सारा, ये टेक्स्ट है। एक जब हम यहाँ पे ये सेव करवा रहे हैं, अभी हम डाटाबेस के साथ काम नहीं करें, लेकिन उसके साथ पिक्चर भी सेव करवा देंगे, वो पिक्चर को ला के हम शो भी करवा देंगे यहाँ पे। तो डाटा हमारा सिर्फ क्या है, डाटा को शो करवाना है, डिलीट करवाना है, उस पर हम कुछ फंक्शन लगा के उस पर सर्चिंग करवा देते हैं। तो इस तरह हम एप्लीकेशन बना लेते हैं, सेशन को लॉगिन करवा लेते हैं, उससे सेशन मेंटेन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, आगे जाके भी। लेकिन इस वीडियो में जो हमने स्टडी किया है वो ये चीज़ है कि हमारे पास डॉम क्या चीज़ होता है, ठीक है, डॉम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, और विंडोज़ ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती हैं, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने डाटा को प्रॉपरली डाटा लिया, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में, ड्रॉप डाउन की फॉर्म में, रेडियो की फॉर्म में, फिर इसको ऑब्जेक्ट में सेव किया, ऑब्जेक्ट को एरेज में सेव किया, और एरेज को हमने डाटाबेस में, यानी कि इस वक्त ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज एज अ डाटाबेस यूज़ करते हुए मैंने आपको करके दिखाया। आई होप सो ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम API से डाटा लेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे।